गुजारी में अपने आप को पेश करें, अपने हदिये नजराने उसके हुजूर लाएं, अपने दिलों को उसके हुजूर खोलें और अपने कानों को उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार करें। तो हम अपनी ओपनिंग प्रेयर जो है वो समर के साथ मिलके करेंगे कि इस इबादत के शुरू से आखिर तक, और तमाम लोग जो अभी शामिल हुए हैं और जो शामिल नहीं हुए, सारी रुकावटों को खुदावंद पाक रू दूर करें और हम सब मिलकर एक बार फिर खुदावंद का शुक्र अदा करें। समर। जी ठीक है बाबा, शुक्र इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए आपने मौका था कि आप गुजर में आ सके हैं, आज प्रेयर मीटिंग को ज्वाइन कर सके, इसके आप गुजर का शुक्र अदा करते हैं। अब इस प्रेयर मीटिंग का हॉल में आपको क्या हम देते हैं, सबके साथ साथ रहेगा, जितनी आप कर रहे हैं आप कलाम से पढ़ते हैं सुनते हैं, अब जितनी हम दुआएं करते हैं सारे आपको जो बखूर के बारे पहुंचे है और पूरी की पूरी इस मीटिंग पे आपको तक लग जाए बाप। और बाप जितनी हम कोशिश करते हैं आपको जो कबूल हमारे पर का तरीका आपको पसंद आया बाप, अब जितने जो भी आप पाक नाम से बातें सुनते हैं आप जो पढ़ते हैं बाप उस पर अमल कर सके, और पाकलाम से जो मैं काम करे बाप, मैं पाकलाम के एक भेद प्लस को समझ सके हैं बाप। और बाप जितनी हम दुआएं करते हैं शायद तो माने पहुंचे बाप, लेकिन दुआ की तरफ की आंखें कान लगे मेरे साथ वहाँ का मैं जल्द जल्द जवाब मिले, हमारे दुआ का पहुंचने कोई रुकावट ना है, कोई बंदिश ना है बाप। मैं खुदा आपको जो बखूर की मानी पहुंचे मेरे साथ वहाँ का मैं जा जल्द से जल्द जवाब मिले बस, सभी कुछ मांग लेते हैं आपके बेटे इसी के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू समर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि अब इसने भी बैप्टिज्म ले लिया है, ये भी हमारी छोटी सी प्रेयर वॉरियर है, तो खुदावंद इसको बहुत बरकत दे। ज़बूर में लिखा है 9 में, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा, मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर रहूंगा। ए हक ताला, मैं तेरी सताइश करूंगा। आमीन। अब हम अपनी शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद के हुजूर पहली शुक्रगुजारी हम जो है वो सिस्टर सनिया के साथ मिलकर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरे यसूदी करे मेजबानी, जो मेरे यसूदी करे मेजबानी, ओ करदार वेगा, ओ करदार वेगा, जगते हुक्मरानी, जो मेरे यसूदी करे मेजबानी। शामांदा शाह शहनशाह बादशाह मेरा, मेरा यसू। शामांदा शाह शहनशाह बादशाह मेरा, मेरा यसू। बेअदबी जहालत कुफर देहने रे, आया मसीहा ते हो गए सवेरे। बेअदबी जहालत कुफर देहने रे, आया मसीहा ते हो गए सवेरे। ओ करदा खुदा दी, ओ करदा खुदा दी सही तर्जमानी, जो मेरे यसूदी करे मेजबानी। ओ करदार वेगा, ओ करदार वेगा, जगते हुक्मरानी, जो मेरे यसूदी करे मेजबानी। शामांदा शाह शहनशाह बादशाह मेरा, मेरा यसू। शामांदा शाह शहनशाह बादशाह मेरा, मेरा यसू। ज़माने ते जिसदा सदा फैज जारी, चलो दे दर्शन दी करिए तैयारी। ज़माने ते जिसदा
सदा फैज जारी, चलो दे दर्शन दी करिए तैयारी, सदा रोंदे रांगे, सदा रोंदे रांगे, जो कीती नादानी, जो मेरे यसुदी करे मेजबानी, ओ करदार वेगा, ओ करदार वेगा, जगते हुक्मरानी, जो मेरे यसुदी करे मेजबानी, रुबाबो दिना तो मैं कुर्बान जावा, ओ मुश्किल कुशाए ओ दे गीत गावा, रुबाबो देना तो मैं कुर्बान जावा, ओ मुश्किल कुशाए ओ दे गीत गावा, सुने सारी दुनिया, सुने सारी दुनिया, ऐ मेरी जुबानी, जो मेरे यसुदी करे मेजबानी, जो मेरे यसुदी करे मेजबानी, ओ करदार वेगा, ओ करदार वेगा, जगते हुक्मरानी, जो मेरे यसुदी करे मेजबानी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये मैं गीत गा रही थी, मुझे वाकई खुदावन के पाकरू ने टच किया है। मेरा ईमान है कि खुदावन पाकरू हमारी दुआओं को सुनने के लिए और उनका जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अभी भी जिस्म में रोंगटे खड़े हो रहे। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। खुदावन का तख्त इधर लगा हुआ है। हर एक जो है वो अपने आप को उसके आगे उंडेले और खुदावन से फरियाद करे, जो उसकी दिल की मुराद है, मेरा खुदावन यीशु उसकी मेजबानी करके देखें, वो हम सबको देगा। आज खुदावन का शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यकीनन हमारा खुदा हमारे दरमियान है, क्योंकि उसका वादा है, जहां भी 2 या 3 मेरे लिए हाजिर होंगे, मैं उनके दरमियान जो हूँ वो हाजिर रहूंगा। आओ हम खुदावन के हजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब अल्लाहों पर शाह अजीम है। आमीन। अब हम उसकी शुक्रगुजारी के करते हुए सिस्टर अरूसा के साथ मिलके हम अगली वर्शिप करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं, कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं, कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, नहीं एक भी नहीं, रब को जो चाहता हो, नहीं एक भी नहीं, करता हो जो भलाई, करता हो जो भलाई, नहीं एक भी नहीं, कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं, अच्छाई क्या करोगे, ईमान से बचोगे, सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है, अच्छाई क्या
करोगे, ईमान से बचोगे। सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है कोई उसके जैसा नहीं, एक भी नहीं। चाहे कोई कैसा, चाहे कोई कैसा नहीं, एक भी नहीं। जो अपनी जान दे दे नहीं, एक भी नहीं। सबके गुनाह ले ले, सबके गुनाह ले ले नहीं, एक भी नहीं। कोई नहीं है अच्छा नहीं, एक भी नहीं। यीशु ही है बचाता, हर पाप से छुड़ाता, अपना लहू बहाता, दुनिया को माफ करता। यीशु ही है बचाता, हर पाप से छुड़ाता, अपना लहू बहाता, दुनिया को माफ करता। करता हो माफ ऐसे नहीं, एक भी नहीं। देता निजात ऐसे, देता निजात ऐसे नहीं, एक भी नहीं। ऐसा खुदा का बेटा नहीं, एक भी नहीं। दुश्मन को प्यार देता, दुश्मन को प्यार देता नहीं, एक भी नहीं। कोई नहीं है अच्छा नहीं, एक भी नहीं। कोई नहीं है अच्छा नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गीत के वाकई आसमान और जमीन पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं था कि जो बेगुनाह हो, और हम गुनाहगारों के लिए जो है वो अपनी जान दे के हमारी जान को बचा सके। इसलिए ज़बूर नवीस खुदा मसीह के हक में कहता है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना ए हक ताला। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ। आमीन। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो अरुण के साथ मिलके करेंगे। टू मिनट से 1 मिनट आवाज नहीं आ रही मुझे उधर। ओके। खुदावंद सल्तनत करता है, वो शौकत से मुलब्बस है। खुदावंद कुदरत से मुलब्बस है, वो उस से कमर बस्ता है। इसलिए जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तू अजल से है। सलाबों ने ए खुदावंद, सलाबों ने शोर मचा रखा है। सलाब मौजन है बहरों की आवाज से, समंदर की जबरदस्त मौजों से भी। खुदावंद बुलंद और कादर है, तेरी शहादतें बिल्कुल सच्ची हैं। ए खुदावंद अब्दुल आबाद के लिए कदूसियत तेरे घर को ज़ेबा है। आमीन। अब रेडी हो आप?
वो आज घबरा गया, वो रोना शुरू हो गया, पता नहीं इसको क्या हुआ एकदम से। ओके, कोई सा हाँ। भी गा ले। नहीं, वो जो तैयार किया तो उसको पता नहीं क्या हो गया, वो रो रहा है। अब चल मैं उसको देखती हूँ एक मिनट। ओके, जो तू गा ले। समीना आंटी आप गा लेंगी? हाँ जी, मैं गा लेती हूँ। चलें ठीक। वफा बाजी शायद मामा से गलती से म्यूट हो गया है। नहीं मैं देख रही थी, ज़बूर निकाल रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं। मैं रेडी हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा साईं गुजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा साईं गुजारी। दोस्त मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी बाजारी। दोस्त मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी बाजारी। वो खतरे दे टोए ते खोबियां तो है मैनू कढ के ले आया बारी। वो खतरे दे टोए ते खोबियां तो है मैनू कढ के ले आया बारी। चट्टान उते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानू उस तो वारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा साईं इंतजारी। यस लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उस दी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उस दी। बथेरे मन्नन गे खौफ उसदा ते आस रखन राब उते सारी। बथेरे मन्नन गे खौफ उसदा ते आस रखन राब उते सारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा साईं इंतजारी। मुबारकों से हाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसदा। मुबारकों से हाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसदा। घमंडियां कोलियो नहीं जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। घमंडियां कोलियो नहीं जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। मैं सबर दे नाल आस रख के
यहोवा करेदा सा इंतजारी, तो उसने मेरे से तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाज़ारी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत ज़बूर कि हम खुदावन के ऊपर जब सब्र से आस उम्मीद रखते हैं तो यकीनन खुदावन जो है हमें जवाब देता है और सब्र का फल मीठा होता है और खुदावन हमें मीठे मीठे हमारे ऊपर फल लगाता है। आमीन। अब हम इबादत के दूसरे हिस्से में शामिल हो रहे हैं जहाँ पे हम खुदावन की आवाज़ को सुनेंगे। और आज खुदावन की यही मर्जी थी कि सैटरडे को जैसे ब्रदर जावेद का सरमन होता है, वो किसी वजूहात की बिना पर नहीं दे सके थे, लेकिन खुदावन की ये मर्जी थी कि आज हम खुदावन की आवाज़ को उनसे सुने। और सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कलाम से पहले खुदावन के बंदा के लिए जो है वो छोटी सी दुआ करें। और मैं यहाँ पे एक आयत पढ़ना चाहती हूँ। तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोला बनाता है। तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बश ना खाए। आमीन। खुदावंद अपने इन दोनों खादमों को, सिस्टर शाहीन को और ब्रदर जावेद को, हमेशा जो है वो अपने वादे के मुताबिक जो है वो कायम रखें और वो खुदावंद में यूं ही बढ़ते जाएं और मजबूत होते जाएं और बहुत सी रूहों को खुदावंद के लिए जीतने का बाइस बने और खुदावंद के लिए काम करें। सिस्टर शाहीन। जी, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने सरों को झुकाएं खुदाउन की हुजूरी में। खुदाउन का मसा हमारे दरमियान है, खुदाउन हमारे दरमियान मौजूद है, उसका तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। हम खुदाउन का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं सारी प्रस्तिश के लिए कि खुदाउन का अबर जो है हमारे ऊपर छाया हुआ है। खुदाउन का शुक्र। हालेलुया, हालेलुया। खुदाउन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदाउन मैं तेरे बंदा जावेद को खुदाउन यीशु तेरे खून में छुपाती हूँ, सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदाउन यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदाउन आज जब तेरा बंदा बोले तो खुदाउन तेरा सहून से कलाम आए। खुदाउन आज तू हमारे साथ बोलना, आज तू हमारे साथ कलाम करना। इसकी जुबान का जुम्मा ले खुदाउन, उसके होंठों को जुबान को पाक कर, ताकि खुदाउन तेरा बंदा जब बोले तो उसके मुंह से जो लफ्ज निकले एक एक लफ्ज जो है वो ताया हुआ हो कलाम हो, जो हमारी जिंदगियों को सैर करे, जो हमारे अंदर से जो गंदगी है, नापाकी है खुदाउन, कहीं पे भी हम किसी बंधन में बंधे हुए हैं खुदाउन, उस कलाम के वसीला से आज आज़ादी है, बहाली है, खुशहाली है। खुदा हमारी जिंदगियां पाक और साफ हों, ताकि खुदाउन जब यीशु तू आए तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों। खुदाउन आज अपने बंदा को बड़े अपने जोर से इस्तेमाल करना। खुदाउन खुदा ऐ बाप खुदाउन तेरे फरिश्तों को मुकर्रर करती हूँ खुदाउन, अपने ग्रुप के एक एक मेंबर के चगिर्द खुदाउन, जावेद के चगिर्द खुदाउन, ताकि किसी भी तरीके से इब्लीस का कोई भी वार हमारे ऊपर चलने ना पाए। यीशु के नाम से खुदाउन खुदा उन सारी बदी की कुव्वतों को खुदाउन जो कलाम को समझने में, उस पे अमल करने से रोकती हैं, जो हमारे जहनों को इधर उधर भटका देती हैं, हम कलाम की आवाज को, उस तेरी मीठी आवाज को सुन नहीं पाते। खुदा आज उन सारी बदी की कुव्वतों को पीछे हटने का हुक्म देती हूँ। खुदा यीशु के नाम से उनके उनके सारे जो चालें हैं, जो सारे उसके मंसूबे हैं, यीशु के नाम से फेल कर देती हूँ। और खुदाउन तेरा बंदा जब बोले तो खुदाउन खुदा हम उस कलाम के वसीला से खुदाउन खुदा नई जिंदगी, नया जोश, नया वलबला खुदाउन खुदा हमारी जिंदगियों में आए, रिवाइवल आ जाए, हमारी जिंदगियों में बेदारी आ जाए यीशु के नाम से। खुदाउन खुदा हम नया मज़ा पा के खुदा खुदा उन बंधनों से रिहाई पाते जाएं, जहाँ कहीं भी इब्लीस ने हमें जकड़ा हुआ है, यीशु के नाम से आज हम आज़ाद हों। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को बड़े ईमान और भरोसे और तवक्कुल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू जी जावेद। आवाज आ रही है गुरु? हाँ जी आ रही। ठीक है जी।
तस्वीर भी आ रही। हाँ जी आ हेलो, रही तस्वीर। जैम सीधी सारे ने जी मेरे वालों। हाँ जी, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की। बेगम जरा रिकॉर्डिंग बंद करेंगी तो मैं थोड़ी सी गल बात करूँ। वो फिर नहीं करनी, क्योंकि फिर दोबारा ऑन करेंगे तो दूसरी वीडियो हो जाएगी। चलो बाद च कर लें। हम्म, हाँ जी, सारे ने मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ जी, रही। जी आ बाइबल रही। में लिखा हुआ है कि वक्त बेवक्त मुस्तैद रह। मुझे अभी पता नहीं था कि मैंने करना, चंद मिनट पहले इसने मुझे बताया और मैं फिर ऑन हो गया, तो मैंने कहा अच्छा चले जैसे खुदा की मर्जी है। और मैंने पैसेज पूरे पढ़ा भी नहीं है, लेकिन खुदा ज़रूर हमें इसकी मदद करेगा इसको समझने में आज। तो आज हम पढ़ रहे हैं अमाल यानी रसूलां दे करतवे 11 चैप्टर ओदा 19 वर्स से ऑनवर्ड्स। हमने मेरा 18 वर्स तक पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे रसूलों के अमाल चैप्टर 11 वर्स 19 से ऑनवर्ड्स। चलो बेटा, आपको पढ़ेगा, मेरी मदद करे पढ़ने में। हाँ जी जी ब्रदर जी। जी। हाँ जी पढ़ो, पहले पंजाबी च पढ़ लो फिर आप ठीक है हिंदी च ब्रदर। पढ़ांगे। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸਤੀਫਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਛਿਨ-ਭਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਨੀਕੇ ਅਤੇ ਕੁਪਰਸ ਅਤੇ ਅੰਤਕੀਆਂ ਤੀਕਰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਪਰਸ ਅਤੇ ਕੁਰੇਨੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਅੰਤਕੀਆਂ ਤਾਈਂ ਘੱਲਿਆ। ਸੋ ਜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਲਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤਰਸਸ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅੰਤਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਏ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਕਈ ਨਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਅੰਤਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਗਬੁਸ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਦੀਅਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੁਝ ਘੱਲਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। चलें इसको जरा उर्दू में भी पढ़ दें हम। 11 चैप्टर है ना? हाँ जी, चैप्टर 11 वर्स 19 ऑनवर्ड्स 19। ओके, वर्स 19 ठीक है। बस क्योंकि जो यहीं पे लोग हमने खत्म किया। हाँ जी, ओके ठीक है। बस जो लोग उस मुसीबत से परागंदा हो गए थे जो स्टिफनस के बाइस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फनीके और कुरपस और अंताकिया में पहुंचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुरपसी और करीनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यसू की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे और बस एक खुदावंद मिनट का हाथ उन पर था। और ओके ठीक है, इतने ही काफी है। हाँ नहीं, थोड़ा सा और आगे पढ़ दो, ये खत्म कर दो। खुदावंद का हाथ और खुदावंद का हाथ उन पर था, बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रुजू लाए। अच्छा, ये हम देखते हैं कि जो पहली कलीसिया है, बस जो लोग उस मुसीबत से परगंदा हो गए थे जो स्टिफनेस के बायस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फनीके और कुप्रोस और अंताकिया में पहुंचे। अब कई दफ़ा जो मुसीबत आती है
आपको पता है स्टिफनस को क्या किया गया था? याद है किसी को? स्टिफनस को संसार कर दिया गया था ना, याद है ना सबको? हमने पीछे पढ़ा था। वो पहला शहीद था मसीहियों में से। तो उसको जब संसार किया गया तो अभी मुसीबत तो वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। तो बाकी जो शागिर्द थे वो क्या किया उन्होंने? वो परागंदा हो गए। परागंदा का मतलब है कि वो इधर उधर फैल गए। अच्छा, कई दफ़ा जो मुसीबत आती है वो खुदा के जो अल्टीमेट जो बड़ा प्लान है, जो बड़ा मंसूबा है हमारे लिए, उसको पूरा करने के लिए आती है। ये भी हो सकता है कि अगर स्टिफनस के साथ ये सब कुछ ना होता तो वो जो शागिर्द थे वो वहीं टिके रहते जहाँ पे वो थे। तो खुदा यीशु मसीह ने तो कहा था कि सारी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि जो बस जाकर अंजील की मुनादी करो, नहीं, जब रूल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और तुम यहूदिया सामरिया यरूशलेम, यहूदिया सामरिया और दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो खुदा यीशु मसीह ने उनको बुलाया था कि वो पूरी दुनिया में जाकर यीशु की मुनादी करें। लेकिन ये हो सकता है कि वो उस वक्त उनकी पूरी दुनिया में यरूशलेम से निकलने को दिल ना कर रहा हो, या वो वहाँ पे जहाँ पे हैं वो वहीं ठहर गए हों। तो जब मुसीबत आई है कलीसिया पे, जब खुदा का प्लान और मंसूबा पूरा होना है, तो उसके लिए कई दफ़ा खुदा मुश्किलात को हमारी ज़िंदगी में आने देता है। तो थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करें जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम कई दफ़ा अपना जो एक कंफर्ट जोन होता है ना, कंफर्ट जोन, मैं कुछ काम है जो मैं नहीं करना चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा मगन हूँ, बड़ा मस्त हूँ। तो लेकिन जब खुदा ने आपको खिदमत के लिए बुलाया है तो वो कई दफ़ा जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको इस्तेमाल करता है अपने अल्टीमेट प्लान और मंसूबे को पूरा करने के लिए। तो जब स्टिफनस में मुसीबत आई है तो स्टिफनस को संसार किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये परागंदा होना का मतलब क्या होता है कि तितर बितर हो जाना, फैल जाना, इधर उधर बिखर जाना ना। समझ आ रही बात की मैं क्या कह रहा हूँ? तो खुदा ने ये मुसीबत आने दी ताकि उसका जो अल्टीमेट मंसूबा था वो पूरा हो और वो पूरी दुनिया में, वो वहाँ से जहाँ पे वो बैठे हुए थे वहाँ से निकलकर फैलना शुरू हो गए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बस जो लोग उस मुसीबत से परगंदा हो गए थे जो स्टिफनस के बायस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फिनीके और कुप्रोस और अंताकिया में पहुंचे। मगर और ये वो शहर हैं जो सूरिया और जो आज का जो तुर्की है, जो आज का तुर्की और सूरिया है, यहाँ के ये शहर है। अंताकिया बहुत पुराना शहर कहलाया जाता है। ये 300 साल कबल मसीह जो अलेक्जेंडर या सिकंदर आज़म जो था उसके बाद के जो कुछ बादशाह गुजरे हैं उनमें से किसी एक के नाम पे था। तो इसको अंताकिया शहर जो, इसकी हिस्ट्री इस तरह बताई जाती है। तो हम ये देखते हैं कि ये लोग कहाँ तक पहुंच गए यरूशलेम से निकलकर। जब मुसीबत आई है तो यरूशलेम में निकलकर वो फिनीके और कुप्रोस अंताकिया में पहुंचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। ये वो लोग हैं, ये वो पहले इब्तदाई कलीसिया के लोग हैं जिनका नाम तक भी बाइबल में मेंशन नहीं है। ये इधर आप देखेंगे इनके ये बड़े बड़े नाम, यीशु के शागिर्दों के नाम और इस तरह कुछ कैरेक्टर हैं जो जिनके नाम से मेंशन किए गए, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये पहले चर्च के वो मसीही हैं जिनकी वजह से जो खुदावंद का कलाम जो है वो नज़दीक के जो शहर थे वहाँ तक फैला है। ये इतने नज़दीक भी नहीं थे, कुछ 200-300 किलोमीटर के फासले पर थे यरूशलेम से। तो ये लोग वहाँ पहुँचे हैं, उन शहरों में पहुँचे हैं, क्योंकि यरूशलेम में क्या था, मुसीबत मसीहियों पे मुसीबत आई थी। और लेकिन अभी तक वो क्या करते थे कि वहाँ जो यहूदी फैले हुए थे उनके साथ बात करते थे। तो क्या लिखा हुआ है कि पहुँचे मगर यहूदियों के सिवा किसी और को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुप्रोसी और करेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे।
तो क्योंकि खुदावन का कलाम तो अटल है, वो तो पूरा होना ही था, ठीक है ना। तो इनको खुदा के पाक रूह ने तहरीक दी कि गैर कौमों में भी जाकर मुनादी की जाए, मुनादी करो। तो वो उसकी बुनियाद तो हमने देखा कि पतरस ने जब करनीलियस के साथ उसने बातचीत की थी तो रख दी, लेकिन फिर भी जो बाकी जो मसीही थे वो यहूदियों के अलावा किसी से बात नहीं करते थे, मसीह के बारे में बताते नहीं थे। तो इधर हम देखते हैं कि ये वो लोग हैं गुमनाम, पहले गुमनाम मसीही हैं जिनका नाम भी मेंशन नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जो इन शहरों में जाकर, ये पुराने कदीम शहर हैं इनका अभी भी इनके नाम चेंज हो गए, लेकिन है ये शहर मौजूद हैं। तो ये कदीम शहरों में जाकर इन्होंने यस्सु की खुशखबरी की मुनादी की। फिर क्या हुआ, लिखा है कि जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यस्सु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे। तो शुभ समाचार इसको बोलते हैं पंजाबी में ना, वो खुशखबरी। आपको पता है कि खुशखबरी आजकल क्या है, हर तरफ तो बुरी खबरें हैं, नहीं? आप देखते हो कि वार्स, कभी कोई थोड़ा सा सुकून होता है तो एकदम से कोई ना कोई बुरी खबर हम पूरी दुनिया में फैल जाती है। जैसे कोई जंग लगने वाली, जंग लग गई, कभी किसी ने कहीं पे हमला कर दिया, कभी कोई, जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना वायरस आ गया था। इस तरह की चीजें जो हैं, अनरेस्ट, कभी काल पड़ते हैं, कभी जलजले और सैलाब, और ये क्या कहते हैं, महंगाई, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीजें क्या है, ये बुरी खबरें हैं। नहीं, किसी को भी कोई खुशी नहीं होती ये सुन के कि ये सारे यानी पेट्रोल की कीमत 250 रुपए होगी पाकिस्तान में, नहीं? तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो ये क्या है, हम ये देखते हैं अभी कोरोना वायरस से लोगों को बंद कर दिया गया, उनको कमरों में, उनके घरों में, आपस में लोग बातचीत नहीं कर सकते थे, फैमिलियां नहीं, चर्च बंद हो गए। तो ये सारी क्या है, बुरी खबरें हैं। और जब लड़ाई झगड़े, जंगो जदल, कोई मार कटाई इधर उधर की और बातें होती हैं, और जैसे आप देखते हैं कि ये क्या होती हैं, ये सारे हर तरफ, आज की अखबार आप पढ़ के देख लें, आपको अखबार उठाएंगे पहले सफ़े पे ही कोई ना कोई बुरी खबर ही होगी। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इस दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? शुभ समाचार यानी खुशखबरी की। तो खुशखबरी एक खुशखबरी है, बाकी दुनिया में जितनी भी खुशखबरियाँ होती हैं ना, वो वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं। जैसे अभी किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो वो विद इन अ फ्यू ईयर्स आप बिल्कुल भूल भी जाते हैं कि कोई बच्चा भी पैदा हुआ था, नहीं? एक दिन खुशी हुई, दूसरे दिन खुशी हुई, तीसरे दिन खुशी हुई, फिर आस्ता आस्ता वो खबर पुरानी हो जाती है। ऐसे ही है ना। और एक शादी हुई है, एक खुशी की खबर है, ले जी एक फैमिली बन गई, थोड़ी देर के बाद, कुछ सालों के बाद वो शादी में मार कटाई और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो वो खुशी की खबर क्या है? वो खुशी की खबर मतलब बिल्कुल पानी की तरह बह जाती है। तो दुनिया की खुशखबरियाँ जो हैं, ये फेड अवे, यानी कि ये ख़त्म हो जाने वाली हैं। दुनिया की खुशखबरियाँ ख़त्म हो जाने वाली हैं। मैं पैदा हुआ था, अब सारे बाल ये ना, मेरे वालिदैन ने खुशी की होगी, अब ग्रे हो गए, सारी दाढ़ी भी चिट्टी हो गई, कुछ मतलब बॉडी में वो एनर्जी भी नहीं रही। तो क्या है कि बुढ़ापे की तरफ एक कदम चल रहा है। ये खुदावंद के फजल से ही मतलब अभी तक खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, वो अलहदा बात में कर। लेकिन जो एक पैदा होने की खुशखबरी थी, वो तो फेड अवे हो गई कई साल पहले ही, नहीं? तो इसी तरह मतलब दुनिया की खुशखबरियाँ क्या होती हैं, फेड अवे का मतलब है कि धुंधली पड़ जाती हैं। धुंधली पड़ जाने का मतलब है कि वो मिट जाने वाली हैं। लेकिन एक ऐसी खुशखबरी है जो कभी नहीं मिटती। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो यीशु मसीह आज, कल और कल आज बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। मुझे कभी कभी बाइबल वर्स को याद भूल जाए तो याद करा दिया करें, किसी को अगर याद हो तो ज़रूर स्पीकर खोल के बोल दिया करें। तो ये अच्छा टीम वर्क होता है थोड़ा। तो क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैंने कुछ भी लिखा नहीं होता, मैं जो कुछ मेरे समझ में आ रहा है मैं वैसे ही उसको पढ़ के बोल देता हूँ। तो खुदावंद के फजल से ही मतलब ये सब कुछ मुमकिन है। तो इसलिए मुझे ज़रूर मेरी हेल्प किया करे जब मैं कोई बाइबल वर्स याद करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ जिसको याद आ रही हो तो वो ज़रूर
बाइबल अपना माइक ऑन करके बोल दिया करें, ठीक है। तो मैं मतलब ये देख रहा हूँ कि हम ये कहते वो क्या करते थे कि उन्होंने यस्सु की खुशखबरी सुना रहे थे, तो वो ये खुशखबरी 2000 साल पहले शुरू हुई और ये आज तक मद्धम नहीं पड़ी, ये आज तक नहीं बुझी, ये आज तक पुरानी नहीं हुई। तो क्या है, इससे क्या होता है, इस खुशखबरी से आने से जिंदगियां तब्दील होती हैं, लोग तौबा करते हैं, अपने घुटनों के बल आते हैं, अपनी गंदी रविशों को छोड़ते हैं और उनको ताजगी मिलती है। ताजगी के दिन आए, पर तौबा करो और रजू लाओ ताकि खुदावंद की तरफ से तुम पर ताजगी के दिन आए। तो ये वो खुशखबरी है। तौबा करनी क्या होता है कि यस्सु को कबूल करना, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी। तो ये खुशखबरी ये है कि मसीह यस्सु ने हमारे गुनाहों के लिए कफारा दिया, वो इंसान बनकर इस धरती में आया, मनुष्य बनकर आया और उसने हमारे पापों के लिए अपना जीवन सूली के ऊपर बलिदान होने के लिए पेश किया और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये वो खुशखबरी है जो आज तक पुरानी नहीं हुई। तो इसकी हम सबको और पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी। सिर्फ एक ही हल है इस दुनिया में, सारी मुश्किलात का हल सिर्फ एक है और वो ये है कि यस्सु की खुशखबरी है, मसीह यस्सु की मनादी है और उसकी खुशखबरी है। बाकी किसी के पास दुनिया के मसाइल का कोई हल नहीं है। याद रखें, ये बहुत सारे सिस्टम हैं जिनमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं। कम्युनिज्म है, जमहूरियत है, इस्लामिक है और इस तरह की सोशलिज्म है। ये सारे जो आप कंट्रीज आप देख लें, चाइना में कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट है, रशिया में है और कनाडा इटसेल्फ इज अ सोशलिस्ट कंट्री। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड और अमेरिका ये डेमोक्रेटिक, इनको आप कह सकते हैं जमहूरियत है। तो और कई जगह पे बादशाहतें हैं, किंगडम्स हैं। तो लेकिन हर जगह पे केओस है, हर जगह पे बेचैनी अबतरी है। तो क्या है, इन सारी बातों का हल जो है, सारी मुश्किलात का हल जो है, सिर्फ और सिर्फ हमारे यीशु के पास है और किसी के पास इंसान की मुश्किलात का हल किसी के पास नहीं है। याद रखें, आप जितना मुश्किलों को हल करने की कोशिश करेंगे उतना ही दलदल में फंसते जाते हैं। तो ये हमने टाइम एंड टाइम अगेन मतलब देखा है। मैंने अभी कोरोना वायरस के दिनों में देखा कि लोग किस तरह मतलब जिनको 3 वैक्सीन लगी हुई थी उनको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन भी इंसान को बचा नहीं सकती। ये जो वैक्सीन है इन्होंने ईजाद की, जो दवाइयाँ हैं, जो हॉस्पिटलों में मरीज मरते हैं, ठीक है, जंगों में मरते हैं, जहाज़ों में मरते हैं और इस तरह गाड़ियों में, माँ के पेट में बच्चे मर जाते हैं। तो मतलब मौत पे, जिंदगी पे इंसान का कोई इख्तियार नहीं। हम बिल्कुल बेबस हैं बहुत सारे मामलात में, लेकिन खुदा की कुदरत के आगे इंसान जो है वो अबलीस का कोई वार नहीं चलता है। तो वो खुदा की कुदरत हमारे यीशु मसीह के वसीला से हमारी ज़िंदगी में पूरी होती है। तो कई दफ़ा मतलब खुदा पुराना नहीं होता, उसकी खुशखबरी पुरानी नहीं होती, वो खुशखबरी वैसी की वैसी है। लेकिन हमारा ईमान जो है वो कई दफ़ा डोल जाता है, कई दफ़ा हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, खुदा की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते थे, दिलेरी के साथ खुशखबरी सुनाते रहे और इसी खुशखबरी में इंसान की और पूरी दुनिया की जो निजात है। तो और खुदावन लिखा है। अब अगली बात सुने, 21वीं वर्ष पढ़े जरा वफा। जी मामू पढ़ूं या? हाँ, 21 21 और खुदावन का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावन की तरफ रुजू हुए। आमीन आमीन। तो खुदावंत का हाथ जो है ना वो बहुत जरूरी है हमारी जिंदगियों में। पौलू उसके लिए उसने उसके बारे में क्या लिखा है, ये अभी मुझे ढूंढनी पड़ेगी वर्ष। अयूब के में भी, अयूब, हाँ अयूब अयूब का भी के जब बारे में भी, ठीक है, थैंक यू। अयूब के बारे में भी लिखा है। हाँ जी। तो यूसुफ के बारे में क्या लिखा है कि खुदावंद उसके साथ था, वो जेल में था और लेकिन क्या था, खुदावंद उसके साथ था। एक मिनट, जोसेफ उसकी किताब निकालें, पैदाइश की किताब, पहली किताब है। चैप्टर कौन सा?
मैं बताता हूँ, किसी को याद है तो बता दें। यूसुफ जेल में था लेकिन खुदा उसके साथ था। ओके ये है जेनेसिस, सॉरी पैदाइश की किताब 39 उसका 21। ओके 39:21 उत्पत्त पंजाबी च अंजना ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ उत्पत्त। अंजना पंजाबी च हाँ भी जी पढ़ सकते हाँ जी मिल गया अभी पढ़ा पढ़ो, हाँ जी पढ़ो, पंजाबी च पढ़ो। 21 वर्सन है हाँ जी 39 ओके। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਪਾਈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਕੈਦਖਾਨੇ ਚ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ परमेश्वर की सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। तो जब खुदा के हाथ की बात करते हैं, व्हेन वी से हैंड ऑफ गॉड, इट मीन्स कि खुदा की हजूरी, खुदा की कुदरत, खुदा की ताकत उसके साथ थी। तो हम मुश्किलात में भी हों, हम मुसीबत में भी हों, लेकिन अगर खुदा का हाथ हमारी ज़िंदगियों में है तो हमें मुश्किलात हमें ओवरटेक नहीं कर सकती, मुश्किलात हमें बर्बाद नहीं कर सकती। बर्बाद होने का मतलब ये नहीं है कि हम मरेंगे नहीं या हम हमेशा जिंदा रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम ओवरकम आएंगे, हम खुदावंद के फजल से जो कई दफ़ा जो मौत होती है ना, मौत तेरा डंग कहाँ रहा, नहीं, बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है। पौलुस रसूल कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मैंने रेस को, मैंने दौड़ को मुकम्मल किया, तो अब मेरे लिए एक ताज जो है यीशु ने जो मेरे लिए तैयार किया है वो मेरे लिए मुकर्रर है। इस तरह करके उसने कुछ ऐसा लिखा। तो क्या है कि हम खुदावंद यीशु मसीह, मौत जो होती है वो इंसान हमारा एंड नहीं है। अब याद रखें, एक क्रिश्चियन की मौत जो है वो आखिर नहीं है, बल्कि वो एक नई जिंदगी का आगाज है। इसलिए ये एक दिन इस बदन में से हम सब ने इसमें से जाना है। लेकिन मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि खुदा का हाथ जो है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। खुदा के हाथ का मतलब है खुदा की हजूरी हमारे साथ हो, खुदा की कुदरत और खुदा हमारे साथ हो। तो जब हम देखते हैं कि यूसुफ जेल में था और खुदा उसके साथ था, हम मुश्किलात में भी हों और खुदा का हाथ हमारे साथ हो, खुदा हमारे साथ हो, तो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। हम खुदावंद हमें इनमें से मुश्किलात में से निकलने का फजल देगा। और लिखा है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और खुदा का कान भारी नहीं हो गया कि वो छुड़ा ना सके। क्या कहाँ पे लिखा? खुदा यीशु मसीह ने 3 दफा वो मत्ती की इंजील 8 बाब उसकी पहली आयत में चेक करें। हाँ जी ब्रदर जी, मैं पंजाबी से रीड कर। हाँ पढ़ दो। हाँ जी फर्स्ट वर्सन है। हाँ जी। ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੰਬਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। आमीन आमीन। तो क्या यीशु का हाथ हमारे ऊपर हो, तो खुदावंद का हाथ क्या था? उनके साथ था। क्या लिखा है? अभी दोबारा हम पढ़ते हैं। और खुदावंद का हाथ उन पर था। अब याद रखें कि खुदावंद का हाथ उसकी कुदरत और उसके जोर को ज़ाहिर करता है। यीशु ने उस कोड़ी को छुआ, उसके ऊपर हाथ रखा तो क्या हो गया? वो शिफा पा गया। तो खुदावंद के हाथ की हम सबको ज़रूरत पड़ती है। आप देखें, एक और वाला देख ले मेरे साथ, ये है 2 किंग, जरा राजा दी दूसरी किताब है जी, दूसरा राजा 13 चैप्टर ते ओदी 14 तो ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯੋਆਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰਥੀ। ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧਨੁੱਖ ਤੇ ਬਾਣ ਲੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨੁੱਖ ਤੇ ਬਾਣ ਲੈ ਲਏ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਧਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ
ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖੋਲੀ। ਤਦ ਇਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਣ ਮਾਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਬਾਣ, ਸਗੋਂ ਆਰਾਮ ਉਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਬਾਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅਫੇਕ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਆਥੋਂ ਤਾਈ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ आमीन। ਉਸਨੇ आख्या आमीन। हाँ काफी नहीं बड़ा तो मतलब हमें समझ आई कि अलीशा के हाथ उसके बादशाह के हाथ के ऊपर थे। तो आप जरा इसको उर्दू में भी पढ़े जरा। सेकंड किंग्स 3 है वफा 3। जी जी। और एलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया, और शाह इस्राएल युआस उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, इस्राएल के रथ उसके सवार। और एलीशा ने उससे कहा, तीरों कमान ले ले। सो उसने अपने लिए तीरों कमान ले लिया। फिर उसने शाह इस्राएल से कहा, कमान पर अपना हाथ रख। सो उसने अपना हाथ उस पर रखा, और एलीशा ने बादशाह के हाथों पर अपने हाथ रखे और कहा, मशरिक की तरफ की खिड़की खोल। सो उसने उसे खोला। तब एलीशा ने कहा कि तीर चला। सो उसने चलाया। तब वो कहने लगा, ये फतह का तीर खुदावन का यानी आराम पर फतह पाने का तीर है, क्योंकि तू उफ्क में अरामियों को मारेगा यहाँ तक कि उनको नाबूद कर देगा। आमीन आमीन आमीन। आगे? काफी इतना ही बेटा, हाँ इतना ही काफी। अब यहाँ बड़ी खूबसूरत बात आपको एक समझ आ रही है, मेरे ख्याल है सबको पता चल रहा होगा कि खुदा के अलीशा का हाथ क्या था। वो खुदा का हाथ, मतलब खुदा के खादम का हाथ था, खुदा का हाथ था मसा की हुआ। उसने अपने हाथ उसके हाथों पर रखे हैं। अलीशा अब मर रहा है। याद रखें कि अलीशा को ऐसा रोग लगा कि वो उसे मर गया, लेकिन उससे जब वो रोग में था, बीमारी में था, खुदा अपने लोगों को बीमारी में भी यूज करता है। याद रखें, खुदा के लोगों के जिंदगी में मैं हमने अपने पास्टर की जिंदगी में देखा और सुना है, जो जिनकी अभी डेथ हुई, कि वो बीमार था, लेकिन खुदा के खादम के पास उसको उसकी इयादत के लिए लोग जाते थे, वो उनके लिए प्रेयर करता था। हमने अपने पास्टर को मतलब बीमारी में भी खुदावन दूसरों की प्रॉब्लम्स के लिए दुआ करते सुना और लोगों को शिफा पाते देखा और सुना है। ठीक है, तो मतलब खुदा के खादम जो हैं यार, खुदा के लोग जो हैं, हम सबको मतलब सब में मसा मूव करना चाहिए। खुदा की जिंदगी जो है, खुदा हमारे खुदा के हाथ हमारे हाथों के ऊपर होने चाहिए। तो अलीशा मरने वाला था, लेकिन ये बादशाह जो उसके पास गया, उसने क्योंकि वो जो दूसरी कौम के लोग थे इन पे हमला कर रहे थे, तो उसने कहा कि तीर चला। जब उसने तीर कमान पकड़ी है तो अलीशा ने अपने हाथ उसके हाथ के ऊपर रखे हैं। तो अलीशा के हाथ खुदा के हाथ को जाहिर करते हैं कि खुदा की कुदरत जो थी, क्योंकि अलीशा में काम करती थी। तो अलीशा खुद मर रहा है, लेकिन जाते जाते भी उसने क्या है, ही बिकेम अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। और जब आप अलीशा की आगे स्टोरी पढ़े तो जब इसको भी हालांकि ये इस रोग से मर गया, लेकिन जिस कब्र में इसको रखा था वो कई साल बाद जब उस कब्र को खोद कर एक किसी और मुर्दे को वहां दफनाया, तो उसकी हड्डियां जो थी उस मुर्दे को टच हुई, तो वो मुर्दा जी उठा था। याद है इस स्टोरी का? आपको शायद पता हो इस बात का, लेकिन बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि अलीशा के साथ खुदा का हाथ किस तरह काम करता था। तो मतलब बात करने का ये है कि खुदा के हाथ की हम सबको जरूरत पड़ती है। तो और इसका इस तरह हम देखते हैं, खुदा यीशु मसीह ने बहुत दफा बहुत सारे वाकयात में खुदा यीशु मसीह के पास बहुत सारे तरीके थे लोगों को शिफा देने के। कई दफा वो मुंह से बोलते थे, ही वाज अ गॉड हिमसेल्फ, वो खुद खुदा था। ठीक है, और उसने वो हाथ भी रखता था, वो मुंह से बोल भी देता था, वो मिट्टी लगा कर भी लोगों को शिफा दे देता था, और वो झिड़कता था बीमारियों को। मतलब और फिर हम देखते हैं कि उसके शागिर्दों में ये मसा ट्रांसफर हुआ। और इसी तरह यानी कि खुदा के हाथ को हम नए अहदनामे की कलीसिया थी उसमें मूव होता हुआ देखते हैं। खुदा के हाथ की कुदरत को हम देखते हैं। तो वो खुदा का हाथ जो है, बगैर खुदा के हाथ के हमारी जो खिदमत है
वो बेकार है, उसका कुछ मकसद और कुछ फायदा नहीं होता, उसमें प्रॉस्पेरिटी और उसमें बरकत नहीं आती। बहुत दफा हम यानी कि एक आप हवा में तीर चला रहे हैं ना, तो खुदा जब आप तीर चलाएं तो आपके हाथों में, आपके हाथों के ऊपर एक और हाथ होना चाहिए। जैसे कि अभी आज हमने पढ़ा कि खुदा के ये अलीशा के हाथ बादशाह के हाथ के ऊपर थे और उसने तीर चलाया तो वो कामयाबी का तीर था। याद रखें कि खुदा के हाथ से हमें कामयाबी मिलती है, खुदा के बगैर हमारी खिदमत बेकार और बेसुध हो जाती है। और जो भी खुदा के हाथ और उसके कुदरत के नीचे काम करते हैं जो लोग, उनकी जिंदगियों में बरकत, प्रॉस्पेरिटी और उनकी खिदमत के वसीला से जिंदगियां तब्दील होती हैं, कैरेक्टर बदलते हैं। अगर आपका कैरेक्टर चेंज नहीं होता, मैं आज भी झूठ बोलता हूँ, पिछले 20 साल पहले भी झूठ ही बोलता था, आप फिर झूठ ही बोलता हूँ, कैरेक्टर चेंज नहीं। मैं चर्च भी जाता हूँ, दुआएं भी करता हूँ, रोजे भी रख लेता हूँ, पैसे भी दे देता हूँ, लेकिन मेरे अंदर तब्दीली कोई नहीं आई। मैं इंसान, वही पुराना इंसान, वही पुरानी शख्सियत, वही गुस्सा, वही फरेब, वही झूठ, वही लड़ाई झगड़े, वही क्रोध, वही हसद। ये सारी चीजें हमें खुदा के हाथ को हमारी जिंदगियों में काम करने से रोकती हैं। याद रखें कि मसीह लोग, ये सारी बॉन्डेजेस हैं। मसीह यीशु इस दुनिया में इसलिए आया कि हम कसरत की जिंदगी पाएं। अगर मैं दूसरों के लिए क्रोध हमेशा रखता हूँ, बुग़्ज़ बोलता रहता हूँ, गुस्से में रहता हूँ, तो मुझे आज़ादी की ज़रूरत है। मुझे वो खुशखबरी जो थी, जो जिसका आज हम ज़िक्र सुन रहे हैं, उस खबरी ने मेरे अंदर अभी तक काम शुरू नहीं किया। मैंने सुनी है, लेकिन वो कानों से दिमाग में गई और यहाँ से ये जो दिल का फ़ासला है तकरीबन 1 फुट का फ़ासला लगा लें, यहाँ तक नहीं पहुँची है। तो हमारा हृदय जो है, हमारा दिल जो है वो तब्दील नहीं हो। तो जो खिदमत, मौसर खिदमत होती है, उससे जिंदगियां तब्दील होती हैं, उससे लोगों के कैरेक्टर बिल्ड होते हैं, लोग तब्दीली आती है जिंदगियों में। आप पहले जैसे इंसान नहीं रहते हैं। याद रखें कि आपकी जिंदगियों में अगर एक आदमी को 20 साल से एक ही चर्च में जा रहा है और वैसे का वैसे ही है, जैसे जाता है वैसे ही आ जाता है, जैसे जाता है वैसे ही, कुछ भी तब्दीली नहीं आई, तो उस चर्च का, इसका मतलब है कि खुदा का हाथ उस चर्च पर नहीं है। याद रखें कि ये कलीसिया जो थी, जिसका आज हम अभी तक मैं पहले पैरे में से ही नहीं निकला, मुझे नहीं पता था कि खुदावंद ने ये सारी बातें इस तरह हमारे साथ खोलनी है। तो मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करता हूँ कि वो हमारी कमजोरियों में, हमारी वीकनेसेस वो हमें इस्तेमाल करता है। तो मतलब मैं खुदा के हाथ की बात कर रहा था कि खुदावंद का हाथ जो है हमारी खिदमत के ऊपर इस तरह होना चाहिए कि लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आए। एक पत्थर जो होता है, वो पत्थर, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं, आप नदी के अंदर गोता मारे, दरिया के अंदर नीचे से कोई पत्थर उठा कर लाएं ऊपर और उनको उस पत्थर को तोड़े, तो वो अंदर से सूखा मिलेगा आपको। कई दफा कुछ पत्थर ऐसे हैं, ऐसे ढीठ होते हैं कि वो आप कई कई साल उनके ऊपर से पानी गुजरता जाता है, लेकिन जब भी आप उनको तोड़ेंगे वो अंदर से ड्राई मिलेंगे, सूखे हुए मिलेंगे। तो इस तरह बहुत सारे मसीहियों की जिंदगियां इस तरह की हैं कि वो बेफल हैं, फल नहीं है जिंदगियों में। यीशु ने क्या किया था याद है? लानत की थी उस दरख्त पे। अंजीर के दरख्त के पास गया और उसने देखा, वो उसने फल लेना चाहा, उस पे फल नहीं था, तो उसने कहा आज से कोई तुझ पर कोई फल नहीं लगेगा। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने जो बेफल जिंदगियां हैं, फल क्या होते हैं? फल आपको पता है, इस पे नन्ही आपको स्टडी दे सकती है। मैं उस चैप्टर की तरफ नहीं जाता, लेकिन बात यह है कि हमारी जिंदगियों में यीशु के फल नजर आने चाहिए, यीशु की शख्सियत नजर आनी चाहिए, तो यीशु नजर आना चाहिए हमारी जिंदगी में। तो हमारा कैरेक्टर, हमारा उठना बैठना मसीह यीशु की मानद हो, हम यीशु की शक्ल पर, उसकी शबीह पर डलते जाए, तो वो कोमल, वो मुलायम है ना। लोग आपके पास है, आपके साथ एक खुरदरा चीज हो ना, तो आप एक खुरदरापन महसूस करते हैं उसमें, और एक मुलायम हो, कोमल चीज हो, तो आप कोमलपन महसूस करते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द लोग, हमारे अंदर मुलायमत जो है, मसीह यीशु की कोमलपन, जो एक उसकी ठंडक, उसके कैरेक्टर की खूबसूरती, वो फील करें हमारे साथ, जब लोग हमारे साथ मिलें।
तो अपनी अपनी जिंदगियों का हम सबको जायजा लेना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें खुरदरा बना देती हैं, जो हमें कांटेदार बना देती हैं। मतलब आप अपना कैरेक्टर का खुद जायजा लें। मुझे नहीं पता किसी के, मुझे तो अपना पता कि मैं किन चीज़ों में, किन एरियाज में स्ट्रगल करता हूँ। लेकिन खुदावंद का फजल से मतलब बहुत सारे एरियाज में खुदा ने मतलब एक किस्म का ओवरकम किया है। यानी कि खुदावंद ने मुझे फजल बख्शा कि उन पर मैं फतह पा सकूं। तो इसलिए मैं उसमें अपनी कोई बढ़ाई की बात नहीं कर रहा। मैं ये खुदावंद के फजल की बात कर रहा हूँ। तो खुदावंद का फजल जो है हमारी ज़िंदगी में, खुदावंद का हाथ जो है वो हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। याद रखिए क्या पढ़ा आज हमने, मेरा ख्याल है शायद आज हम इतना ही पढ़ सके। नहीं, मेरे को कितना टाइम और है टाइम अभी मामू आपके पास? है? 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट तो कंटिन्यू करूँ अभी? जी। अच्छा, तो अगर हमारी जिंदगी में ये मुमताज फोन कर रही है, आंटी जी मुमताज ने कहो मैं मीटिंग चाह। अच्छा, तो अच्छा मैं बात ये कर रहा था कि जो खुदा का हाथ की बात कर रहा है, खुदा 21वीं वर्ष को दोबारा पढ़े बेटा। ओके। और खुदावंद का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रजू हुए। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह जब हाथ लगाता था तो वो क्या मतलब कोई बहुत कोई सख्त हाथ लगाता था? इट विल बी अ वेरी डेलिकेट हाथ। जब आप अपने बच्चों को हाथ लगाएं तो एक लम्स होता है ना, ऐसे आप फील करेंगे जब आप मतलब आप टच करते हैं। मेरे बच्चे अब मेरे से बड़े बड़े हो गए, सबके कद मेरे से लड़कों के खास तौर पे मेरे से बड़े हैं। तो अब तो उनको ऐसे में देखना पड़ता है कई दफ़ा है। तो यानी लेकिन मैं फिर भी उनको ना, अभी भी मैं उनको हग करता हूँ, उनको उनको टच करता हूँ इधर से। ये प्यार के लम्स होते हैं। दे प्रोवाइड ए सिक्योरिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों को आप ज़रूर छुएं, हाथ लगाएं उनको। जो माएँ हैं, मैं उनके लिए ख़ास तौर पे बता रहा हूँ। कोई माँ मदर है जिसके छोटे बच्चे हैं इधर? सोनिया है, अरूसा है, सनिया के भी बच्चे हैं। और कौन है? निदा को मेरी आवाज आ रही है? सबा, निदा? जी मामू आ रही है। हाँ बेटा, समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? टच योर चिल्ड्रन। बड़े भी हो जाए उनको फिर भी उनको छुए। हाथ जो है ना, हाथ में खुदा का हाथ होता है। खुदा के लोगों के हाथ में खुदा का हाथ होता है। तो इसलिए उनको लम्स दें, उनको फील होने दें कि आप यू आर टचिंग विद लव, विद टेंडर केयर। उससे उनके अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन और डर और खौफ जो है उनकी ज़िंदगियों से निकलेगा और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब ये एक खुदा के, आप जब भी दुआ करें, दुआ के बाद कभी भी कोई बच्चा आपके पास आए तो उसको प्यार से ज़रूर टच करें। हम हमेशा बच्चों को झिड़कते रहते हैं, दैट इज़ नॉट अ क्रिश्चियन स्पिरिट। ठीक है, उसके लिए खुदा से हमें फजल मांगना चाहिए। वी नीड ग्रेस। मुझे भी कई दफ़ा गुस्सा आ जाता है बहुत सारी बातों पे। तो मैं ये नहीं कहता कि हम सब लोग परफेक्ट हो गए, लेकिन हमारा परफेक्शन की तरफ एक एक सफर होना चाहिए। यानी कि जैसे आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो पहाड़ी ऐसे है, तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना जो है ना, अगर आप ऊपर को नहीं जा रहे तो ज़ाहिर है आप कहीं रुक गए हैं या आप पीछे को जा रहे हैं। तो पहाड़ी के ऊपर का सफर है हमारा क्रिश्चियन सफर जो है, इट इज़ टुवर्ड्स द माउंटेन हाइट। यानी कि आपने पहाड़ी की बुलंदी के ऊपर जाना है। तो ये क्रिश्चियन सफर है। हमारे अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम खुद एनालाइज करें, हम उनका खुद जायजा लें। अच्छा, मुझ में ये कमजोरी है, और खुदा से दुआ करें इस एरिया में मुझे फजल बख्श, और फिर उसको याद रखने की कोशिश करें। कोई भी इंडिकेटर रख लें कि ये मैंने इस बात के लिए मैंने इस एरिया में फतह पानी है। तो खुदावंद का फजल जो है वो, और खुदावंद का हाथ आप पर ठहरेगा और आप उसमें कामयाब होंगे। जैसे कि अलीशा का हाथ बादशाह के हाथ के ऊपर ठहर गया था, और जैसे कि यीशु का हाथ कोड़ी के ऊपर लग गया था। और इस तरह हम देखते हैं कि खुदावंद का हाथ उन पर था। और खुदावंद का 21वें वर्ष को दोबारा पढ़ता हूँ, खुदावंद का हाथ
उन पर था। बहुत से लोग ईमान लाकर यीशु की तरफ रजू लाए। आप बच्चों को जितना मर्जी बताते रहे कि खुदावंद अच्छा है, खुदावंद ऐसा है, खुदा ऐसा वैसा है, जब तक खुद बच्चे आपकी जिंदगियों में यीशु को नहीं देखेंगे वो बिलीव नहीं करेंगे। आप कहें कुछ और करें कुछ, आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरी बात को याद रखें, मैं प्यार में यू नो विद लव आई एम टेलिंग यू ऑल, खुदा उनके फजल से मैं आप सबको बहुत सारों से मैं बड़ा हूँ उम्र में, ठीक है। सिर्फ मेरे ख्याल आंटी जो है ना वो अभी लेकिन बाकी सब लोग आप मेरे से उम्र में छोटे हो। तो मेरा ख्याल है मेरे पास ये एटलीस्ट ये अथॉरिटी है कि मैं आप सबको ये बता सकूं उम्र के हिसाब से कि बच्चे जो हैं वो हमारे कैरेक्टर को रीड करते हैं। वो हमें पढ़ रहे होते हैं। मेरे बेटे ने एक दिन मुझे कहा, मैंने कहा मैं यू सी सालमन के बारे में मैं बात कर रहा था। मैंने कहा सालमन ना ऐसे करता है, वैसे करता है, ये हो तो उसको ऐसे होता है। मैं ना अपनी एनालिसिस अपने मिडिल वाले छोटे बेटे को दे रहा था, उसको मैं बता रहा था कि सालमन का ये कैरेक्टर है और ये फलाना बच्चा ये करता है फलाना, इस तरह के मैं उससे शेयर कर रहा था। तो मैंने उसे कहा यू सी आई रीड माई चिल्ड्रन। तो वो कहता है एंड वी रीड आवर पेरेंट्स, कहता है डैडी वी रीड यू। तो रीड का मतलब है कि मैं उसने कहा कि पापा आप हमें जानते हो, हम आपको जानते हैं, हम आपको देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट यू, ठीक है। तो अगर हमारा गॉडली कैरेक्टर है, अगर बच्चे आपके कई इधर उधर हो भी जाएं तो आई टेल यू फॉर श्योर जो कुछ वो आप में देखते हैं वो उनकी जिंदगियों पे असर कर रहा है, उनकी जिंदगियों को बदल रहा है। तो इसलिए हमें अपने अंदर से, जैसे नन्ही अक्सर ये बात करती रहती कि अंदर की सफाई, अंदर की सफाई, ये सही कहती है। अंदर की सफाई नहीं है तो कुछ नहीं है। हम एक ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ है। हमारा खाली बर्तन है, खाली बर्तन ज्यादा खड़कता है, याद है ना। तो हम क्या है, जब तक हमारे अंदर खुदा का हाथ और खुदा की कुदरत काम नहीं करेगी तो खुदा उनके हाथ को लोग काम करता हुआ हमारी जिंदगी में नहीं देखेंगे, तब तक वो यकीन नहीं करेंगे। और लिखा है कि खुदा का हाथ उन पर था और लोग ईमान लाकर यीशु की तरफ रजू हुए। तो तब लोग ईमान लाएंगे, यीशु की तरफ रजू तब होंगे जब वो हमारा खुदा का हाथ हमारी जिंदगियों के ऊपर देखेंगे। तो माओ को मैं आज खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को टच करें, उनके साथ प्यार करें और उनको प्यार से यहाँ पे हाथ लगाएं, उनको टच करें, यहाँ पे हाथ लगाएं उनको और प्यार से टच करें। उनके लिए अच्छी बातें बोलें, उनको बोलें कि खुदा यानी खुदा के वादे उनके लिए क्लेम करें और के मतलब यीशु ने और खुदा उनका कलाम पढ़े उनके लिए। जब उनको टच करें, मुंह से बोलें कि खुदा की कुदरत तुझ में काम करेगी, तो सूरमा होगा, ऐसा ज़बरदस्त सूरमा, जैसे गिडियन को जिदाउन को खुदा के फरिश्ते ने कहा जबकि वो डरा हुआ था कि ऐसा ज़बरदस्त सूरमा, याद है ना। तो ये स्टोरी सबको याद होगी। तो मतलब अगर नहीं तो पढ़े काजियों की किताब में, कजात काजियों की किताब से लिखा। एनीवे सो बात ये है कि खुदा के हाथ को हमारी ज़िंदगी में काम करने देना चाहिए। अगर खुदा का हाथ हमारी ज़िंदगी में काम करेगा तो हमारी खिदमत मुयस्सर होगी। बल्कि अपने बच्चों के नहीं, दूसरों के बच्चों के लिए भी बरकत की दुआ करें। उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनबास को अंताकिया तक भेजा और वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ और उन सब को नसीहत की कि दिली इरादा से खुदा उनसे लिपटे रहो। अब ये देखें क्या हो रहा है इधर 22वीं आयत में लिखा है कि उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची। अब बरनबास कलीसिया यरूशलेम में है। ये यरूशलेम में बरनबास ने सुना कि उन्होंने बरनबास को अंताकिया तक भेजा। नहीं सॉरी, इन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनबास को अंताकिया तक भेजा। अब यरूशलेम में और शिगिर्द थे, बाकी शिगिर्द और बाकी मसीही जो थे वो यरूशलेम में थे। और जब उन्होंने सुना कि ये जो मसीही हैं जिनका बाइबल में नाम तक नहीं है, इन्होंने इन शहरों में किस तरह मसीहत को फैलाया, कुप्रस में, फेनीके में और अंताकिया में किस तरह फैलाया,
तो जो यरूशलेम में शागिर्द थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बरनबास को भेजा ताकि जाके उनकी खबर ले। और जब वो बरनबास उधर आया अंताकिया में, तो उसने क्या किया, वो पहुंच कर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ और उन सब को नसीहत की और दिली इरादा से खुदा से लिपटे रहो। तो उसने उनको इनकरेज किया। क्या मतलब इनकरेजमेंट, हम सबको कहीं ना कहीं थोड़ी इनकरेजमेंट चाहिए होती है। ये बरनबास उधर आया और उसने खुदा की कलीसिया जो थी अंताकिया में उनको अपलिफ्ट किया, उनकी तारीफ किया और उनको यानी मसीह में उनकी हौसला अफजाई की है कि खुदा के साथ क्या करो, लिपटे रहो, दिली इरादा से खुदा के साथ लिपटा रहो। तो इसलिए कई दफ़ा हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। हम एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं। आप बच्चों को इनकरेज करें, अपने जीवन साथी को इनकरेज करें, तो मतलब इस तरह आपकी फैमिली में एक पॉजिटिविटी आएगी और आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो नेक, उसने क्या किया, आके उनको नसीहत भी की और उनकी हौसला अफजाई की है और उन्होंने कहा कि दिली इरादा से खुदा से लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूल कुदस और ईमान से मामूर था और बहुत से लोग खुदा उनकी कलीसिया में आ मिले। ठीक है, जो इधर हम जो बरनबास है उसका हम कैरेक्टर पढ़ते हैं कि वो क्या था, खुदा के ईमान से मामूर था। बरनबास जो था वो खुदा के ईमान से मामूर था और बहुत से लोग खुदा की कलीसिया में आ मिले। तो खुदा जो हम पर फजल करे, रूह और ईमान से मामूर था। रूह में और ईमान में क्या होना चाहिए, हमें मामूर होंगे तो क्या होगा, बहुत सारे लोग जो है खुदा यीशु मसीह की तरफ खिंचते चले आएंगे। तो ये इसमें हम पढ़ते हैं, बरनबास का कैरेक्टर पढ़ते हैं कि वो क्या था, रूह में, रूह कुदस और ईमान से मामूर था, क्योंकि वो नेक आदमी और रूह कुदस और ईमान से मामूर था। तो बरनबास का कैरेक्टर जो था गॉडली कैरेक्टर था। खुदा ने अपने जलाल के लिए उसको कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। फिर मैं इसको अब ख़त्म करता हूँ क्योंकि ना काफ़ी मेरे ख्याल टाइम हो गया। और फिर वो साउल, ये 25 आयत से पढ़ दो बेटा जल्दी से, वफा अगर है तो। ओके। फिर वो साउल की तलाश में तिरसुस को चला गया और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। एक मिनट, तो जो मसीही टर्म थी ना, अभी तक ये आजाद नहीं हुई थी। पहले ईमानदारों का एक ग्रुप था, टोला था, लेकिन मसीहियों इन ईमानदारों को मसीही होने का नाम जो दिया गया था ना, क्रिश्चियन नेम, वो इनको कब क्रिश्चियन कहना शुरू हुए थे, अंताकिया में कहना शुरू हुए थे। ये आज के लिए, आज की बात को ये याद रखे कि कहाँ पे ये मसीही जो टर्म हमारे लिए जो लफ्ज यूज होना शुरू हुआ, क्या हम मसीही हैं। मसीही का मतलब होता है कि क्राइस्ट लाइक, यस्सु की मानद, या यस्सु के फॉलोअर भी कहा जाता है, यस्सु के चेले, यस्सु के पीछे चलने वाले, तो या यस्सु की मानद भी कुछ जगहों पे इसको समझा जाता है। तो मसीही क्रिश्चियन का मतलब ये बन। तो ये पहली दफा जो लफ्ज क्रिश्चियन यूज हुआ था, मसीही यूज हुआ था, वो अंताकिया में अंताकिया के शागिर्दों के लिए यूज हुआ था। आगे पढ़े 27 में। उन्हीं दिनों में चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से एक ने, जिसका नाम अगबस था, खड़े होकर रूह की हिदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा और ये कलौदीस के अहद में वाक़या हुआ। बस शागिर्दों ने तजवीज़ की कि अपने अपने मकदूर के मुआफिक यहूदिया में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजें। चुनाचा उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ बुजुर्गों के पास भेजा। हाँ जी, अच्छा, अभी तक हम देखते हैं कि उन्हीं दिनों में चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया में आए।
अब ये देखें, नबी जो होता है नबूवत करता है, पौलुस रसूल ने कहा कि तुम नबूवत करो, है ना। तो नबूवत जो होती थी, यानी ये पुराने अहदनामे के जो नबी थे उन तक महदूद नहीं है। जब नया अहदनामा शुरू हुआ है तो खुदा ने ये फजल हर किसी को दे दिया। जब आप अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव बोलते हैं तो और कहते हैं कि तेरा तू खुदा का जबरदस्त सूरमा बनेगा, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप नबूवत कर रहे हैं। याद रखें, आप बच्चों के लिए जब अच्छी बातें कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? नबूती कलाम कर रहे हैं। तो मतलब और इसकी बहुत सारी मतलब किस्में हो सकती हैं। मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि खुदा के जो जो एक नबी था, जो नबी नबूवत जो थी वो उधर ही ख़त्म नहीं होगी, पुराने अहदनामे में ख़त्म नहीं होगी। ये नए अहदनामे में तो बल्कि ये शरफ जो है, ये फजल जो है, खुदा ने सबको दिया है। कोई भी नबूवत कर सकता है और उससे कलीसिया की तरक्की होती है, उससे हमारी रूहानी तरक्की होती है। तो खुदावंद पौलुस रसूल ने इसके बारे में पूरी एक स्टडी दी है, चैप्टर हम उसमें पढ़ सकते हैं, मेरे ग्रंथियों की कलीसिया में। तो इसलिए वो एक नबी, चंद नबी उधर आए और उन्होंने आकर क्या किया, अंताकिया में आए और उनमें से एक ने, जिसका नाम उकबस था, खड़े होकर रूह की हिदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा। और ये काल जो थी, ये नबूवत जो थी, ये पूरी भी हो गई उन्हीं दिनों में। ठीक है, कि उधर काल पड़ा। बस शागिर्दों ने तजवीज़ किया कि अपने अपने मकदूर के मुआफिक यहूदिया में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजें। अब ये देखें कि कलीसिया खामोश नहीं है इधर। उनको पता चला कि उधर जो वहाँ के जो मसीही हैं वहाँ पे काल पड़ा है, तो ये जो दूसरे शहर में जो कलीसिया है उनको अपने भाइयों की फिक्र लग गई। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम इनके लिए कुछ इनके लिए कुछ चीज़ें या भेजेंगे ताकि इनकी काल के दौरान इनकी मदद हो सके। तो ये एक जो जो एक क्रिश्चियन एटीट्यूड है, यानी कि एक मसीही एक रवैया है, एटीट्यूड, कि जब कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, ख़ास तौर पे जो कलीसिया जो थी, कलीसिया ने कलीसिया की मदद की। चनाचा उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ बुजुर्गों के पास भेजा। ठीक है जी, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। गो बैक टू वफा। आमीन। कोई सवाल तो नहीं बहुत ही है किसी खूबसूरत का? कलाम कोई सॉरी, इस जो आज पैसेज पढ़ा इसके बारे में कोई सवाल है किसी का? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग, किसी का कोई सवाल है इस कलाम के बारे में जो आज पढ़ा हमने? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये जब पढ़ा है तो ये मुझे लग रहा था बस छोटा सा है, सिंपल सा है कि बस ठीक है, लेकिन इसमें से छोटी छोटी एक एक आयत में से बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। पहले इस तरह नहीं समझा हमने, पढ़ा तो बहुत दफा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्पेशली ये जो कि खुदावंद का हाथ, और ये कि माएँ जो अपने बच्चों पे हाथ रख के मतलब ब्लेसिंग कन्वर्ट करती है, बहुत अच्छा करनी है। चाहिए, बाप को भी करनी चाहिए, माँ को भी करनी चाहिए। हम, क्योंकि ये अथॉरिटी है, इख्तियार है इनके पास, तो ज़रूर मतलब ये प्रैक्टिस करें। बच्चों में पॉजिटिविटी आएगी, बच्चे आपके ज़िंदगी में कामयाब होंगे, तो आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करें। खुदावंद आप सबको फजल दे, बरकत दे, और आमीन। जय मसीह दीजिए। बैक टू वफा। ये बहुत ही खूबसूरत कलाम, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली आज की माओ को। और तकरीबन ग्रुप में काफी ऐसे मेंबर हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो उनकी परवरिश कर रही हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही आज खुदावंद का जो खास पैगाम था, और खुदावंद का शुक्र करते हैं। और अगर कोई किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो काइंडली बता दें, उसके बाद मामू जो है वो प्रेयर करेंगे।
किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं? हालेलुया। जय मसीह की। जी। मेरी प्रे कर दो दर्द वास्ते। किहदे वास्ते आंटी जी? दर्द वास्ते। दर्दां गोड्डियां दर्द वे सिर दर्द कर। ओ गोडन दर्द है। अच्छा जय मसीह। Hallelujah, Jesus. Oh, praise you, 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 praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. Thank you, Father. खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यहोवा यरी। खुदावन तेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, खुदावन तेरा कान बारी नहीं हो गया कि सुन ना सके। खुदावन आंटी को तेरे फजल के तख्त के पास लगता हूँ, खुदावन बाप यस्सु के नाम में इस घुटनों की दर्द को, गोडों की दर्द को यस्सु के नाम से चिढ़ता हूँ। दफा हो इसकी जिंदगी से बाप। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस का सारा जोर टूट जाए, खुदावन तेरी बंदी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और तंदुरुस्त हो यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। खुदावन तेरे इस इख्तियार को, यीशु तूने कहा कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुम्हें किसी तरह से कोई जरर नहीं पहुंचेगा। खुदावंद इसी इख्तियार को लेकर हम आंटी के लिए शिफा का ऐलान करते हैं यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। ब्लेस हर खुदावंद, बरकत दे बापा, हर तरह की दर्द दफा यीशु के नाम में। खुदावंद तेरा शुक्र करते इस ग्रुप के लिए, इनमें से एक एक को बरकत दे खुदावंद। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाप, तू बड़ा ही खूबसूरत है, खुदा है तू, खुदावंद यहोवा यरी है, वक्त पर अपना कामल कलाम नाजल फरमा कर शिफा देता है। खुदावंद तूने अपने लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ तूने कलाम किया है बाप, तेरा शुक्र करते हैं। सबकी ज़िंदगियों में खुदावंद तेरा पाक रूह गर्दिश जुम्बश करे खुदावंद, और खुदावंद हमारा कैरेक्टर यस्सु के मानद ढलता जाए। थैंक यू फादर। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, आने वाले दिनों में भी बरकत दे यस्सु के आने तक। खुदावंद तो हमें तैयार कर, ताकि खुदावंद जब नरसिंगा फूका जाए तो हम सब खुदावंद बादलों में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें। तेरा शुक्र करते हैं, एक एक मेंबर के लिए तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आमीन। आंटी की आवाज आई है। हालेलुया, हालेलुया।